हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जनस्टैनी सो फाइनली बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया था, जिसका हम लोगों को बहुत दिनों तक इंतजार था। तो जैसे कि आपको पता होगा, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर से लगभग आपको 60% ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से आप लोग लास्ट तक देखिएगा और आपको साथ में आपको भी पता होगा कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपका टीचर भी आपको वही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर में जो है आपका पैटर्न दिया हुआ रहता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, साथ में किस प्रकार का आपको कितना समय रहेगा, ये सारा चीज इसमें आपको जो मेंशन रहता है। तो देखिए आप लोग, इसमें टाइम 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स का ये है। और इसमें आपको 138 क्वेश्चन पूछाएगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव है, 30 आपका लघु उत्तरीय है, 8 आपका दीर्घ उत्तरीय है। तो ये इस प्रकार का आपका यानी क्वेश्चन आपको रहेगा। तो चलेगा, इसको शुरू करते उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर ऐसा है कि जिसका तैयारी 0% है। अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका 60% तैयारी जो है आपका यानी संपूर्ण हो जाएंगे। तो चलेगा, इस सोच शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया, कुछ सेक्शन ए आपका दिया हुआ है। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न है, यानी आपका 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से आपको यानी 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न का ही आपको मार्कशीट पर आपको चिन्हित करना होता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किस टिले का उल्लेख किया था? पहला आपका हड़प्पा दिया हुआ, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा आपका कालीबंगान। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1826 में सर्वप्रथम, इसका तो खोज हड़प्पा का तो हुआ था, आपको बताइएगा कि 1921 में हुआ था, लेकिन 1826 में सर्वप्रथम किस टिले का उल्लेख किया था, यानी हड़प्पा का ही किया था चार्ल्स मेसन के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। दूसरा नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? इनका 4 ऑप्शन आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है। कनिंगम दिया हुआ, अनस्ट मैके दिया हुआ, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना, 2 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अनिस्ट मैके ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो का कराया था, हड़प्पा का कराया था, लोथल का या आपका कालीबंगान का? तो आपको पता होगा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का ही जो इसका ये करवाया था, और मोहनजोदड़ो का तो आपको राखलदास बनर्जी पता ही होगा। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नंबर देखिएगा 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला था? कालीबंगान से, रोपर से, बानवाली से या लोथल से? तो बताएंगे 4 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। लोथल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, लोथल कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपको जैसे पता होगा। जितने सारे क्वेश्चन चले आपको अभी ये करवा रहा है, स्टडी करवा रहा है, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोथल आपका गुजरात में, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? मोहनजोदड़ो था, रोपर था, लोथल था, आपका कालीबंगान। तो आप जानते हैं कि सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो, इसका खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कनिंगम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड कर्जन को, जॉन मार्शल को? तो बताइए 7 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कनिंगम ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन होगा? हड़प्पा होगा, मोहनजोदड़ो होगा, लोथल होगा या कालीबंगान होगा? सभी बच्चों को पता है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भगवा, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से मिले थे, मोहनजोदड़ो से मिले थे, कालीबंगान या आपका लोथल? सब जानते हैं कि सिंधु घाटी में सभ्यता के जो विशाल स्नानघर के मिले थे वो मोहनजोदड़ो से मिले थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784, 1783, 1785, 1790? तो बताएंगे कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन बताइएगा। सही बच्चे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये बहुत बार हम अब तक करवा चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? यानी फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? इन दोनों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। अजातशत्रु पहला दिया हुआ है आपका, दूसरा आपका पुष्यमित्र दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन में आपका अशोक दिया हुआ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अजातशत्रु विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है।
तो देखिएगा 12 नंबर सवाल, सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? अशोक को जाता है, स्कंदगुप्त को जाता है, समुद्रगुप्त को या नेपोलियन को? तो बताएंगे सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? 12 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त, ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। 13 नंबर सवाल, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? प्रथम, पंचम, 10वें या आपका 13वें? तो बताना है आपको किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 13वें शिलालेख, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? मेघदूत था, अर्थशास्त्र, इंडिका था या मालविकानी मित्र था? तो बताइए कौटिल्य द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो इसका आंसर आपका अर्थशास्त्र यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से मेगास्थनीज की लिखित पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, इंडिका, मेघदूत या इनमें से कोई नहीं? तो सब जानते हैं कि मेगास्थनीज का इंडिका है यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है, वानभट्ट है, अशोघेश है या कौटिल्य है? तो सब जानते हैं अभिज्ञान शकुंतलम के यानी रचनाकार कौन है? 16 का आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कालिदास विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, प्रयाग प्रशासित का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो ये इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त वन होगा या समुद्रगुप्त होगा या स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? बताइए 17 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होगा, समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मॉडल सेट आपको दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट सभी वीवीआई क्वेश्चन है आप एग्जाम के, आपके एग्जाम के लिए आपको सब आपके टीचर्स भी आपको बताएंगे आप, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा भूमिका रहेगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में इंडिका के किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मौर्य का, गुप्त का, कुषाण का या आपका शातवाहन का? तो बताइए अर्थशास्त्र में इंडिका किस राजवंश की जानकारी देता है? तो 18 का आंसर आपका बिल्कुल मौर्य, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए उपनिवेशों की संख्या कितनी है? 108 है, 104, 110, 150 है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, 108 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त होगा या आपका स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो बताएंगे फाह्यान किसके काल में भारत आया था? तो इसका आंसर आपका भी डी राइट आंसर हो जाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मेगास्थनीज कौन था? फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, मेगास्थनीज कौन था? चलिए इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ, यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था या गुलाम था? तो इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजदूत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, सोने के बने होते थे, चांदी के, तांबे के या बी और सी दोनों? तो सबको पता है कि सोना और तांबे का वो बने होते थे, इसलिए इसका आंसर आपका बी और सी दोनों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, सोना का नहीं, बी चांदी और तांबे का था, सॉरी, ये आपका हो जाएगा यानी बी और सी दोनों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भीष्म को और क्या क्या कहा जाता था? पार्थ कहा जाता था, गंगापुत्र, मधुसूदन या आपका इनमें से कोई नहीं? तो जानते हैं भीष्म को और क्या कहा जाता था, यानी गंगापुत्र कहा जाता था, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अभिमन्यु किसका पुत्र था? भीम का था, अर्जुन का था या आपका नकुल का या आपका सहदेव का? तो बताइए 24 का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो 24 का आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका आंसर आपका अर्जुन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे कि द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? भीम ने जीता था, अर्जुन ने जीता था, दुर्योधन ने, आपका कर्ण ने? तो बताइए 25 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका बिल्कुल यानी अर्जुन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कौरवों की संख्या कितनी है? 100 है, 105 है, 90 है या 110 है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौरवों की संख्या कितनी है? 26 का आंसर आपका 100, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी? तो आपको पता होगा महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था, यानी संस्कृत भाषा में हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ऋग्वेदिक लोग किसका पूजा करते थे? विष्णु का, शिव का, लक्ष्मी का या प्रकृति का? तो बताइए 28 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका प्रकृति यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, नथमुना का संबंध किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से? तो बताइए 29 का आंसर क्या होगा? नथमुनि का संबंध किससे है? तो 29 का आपका आंसर ऑप्शन इसका बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए शुद्ध पिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म होगा और जैन धर्म है, हिंदू धर्म है या इस्लाम धर्म है? तो सबको पता है 30 का आंसर आपका बौद्ध धर्म होगा, क्योंकि शुद्ध पिटक जो है आपका यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। 30 का आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पहला आपका दिया है वर्धमान
दिया हुआ है, दूसरा आपका सिद्धार्थ दिया हुआ है, तीसरा आपका देवदत्त दिया हुआ है, चौथा आपका राहुल दिया हुआ है। तो बताइए 31 का आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? 31 का आंसर आपका बिल्कुल ये आपका सिद्धार्थ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक या कनिष्क? तो बताइए 32 का आंसर क्या होगा? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अजातशत्रु, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, साहित्य या अपरिग्रह? तो आपको पता होगा महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़ा है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता ही होगा कि प्राचीन भारत में जो धर्म की शुरुआत हुई थी वह अशोक ने किया था, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? कालिदास, अश्वघोष, वानभट्ट या आपका चाणक्य? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अश्वघोष, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, सारनाथ या आपका वैशाली? तो सब जानते हैं कि प्रथम जैन संगीत जो हुआ था आपका यानी पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पावपुरी का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, इस्लाम धर्म से है, ईसाई धर्म से है? तो पावपुरी का संबंध बताना है। इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 37 का आंसर आपका जैन धर्म, ऑप्शन बी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। कदम्बड़ी के लेखक कौन है? वानभट्ट है, कालिदास है, कौटिल्य है, आपका अश्वघोष है? तो बताइए 38 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका वानभट्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, वासवन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? वैष्णव को, शैव को या सिख को या वीर शैव लिंगायत को? तो बताना वासवन्ना किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? तो इसका आंसर आपका वीर शैव लिंगायत यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपका 40 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, आयन अकबरी कितने भागों में व्यक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? ठीक है, आयन अकबरी कितने भागों में व्यक्त है? इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो आयन अकबरी आपका जो है नहीं 5 भागों में व्यक्त है, ऑप्शन डी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है, आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 5, 6? तो बताना है इसका आंसर क्या होगा? आयन अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है? यानी 4 भागों में बांटा गया, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? सेनापति था, वित्त मंत्री था, अंगरक्षक था, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 42 का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका वित्त मंत्री था यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, आयन अकबरी किसके शासन का वर्णन करता था? बाबर का करता था, अकबर का या आपका जहांगीर या आपका शाहजहां? तो बताइए 43 का आंसर आपका यानी अकबर का ही होगा क्योंकि आयन अकबरी किसके शासन का वर्णन है? यानी अकबर का, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, दिल्ली, आपका कलकत्ता? तो सबको पता है कि कुतुब मीनार जो है आपका यानी दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हुमायूं का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? एस वेवरेज या आपका जैरेट एच ब्लैकमैन या आपका ग्रांड डफ? तो इसका आंसर आपका मतलब एस वेवरेज यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? इन चारों में से राइट आंसर आपको बताना। 46 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका आंसर आपका कॉर्निट्स भी होगा, सिजदा भी होगा, पायोबस भी होगा। तो इसका आंसर आपका इसमें से सभी होगा यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? तो आपको पता होगा अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म यानी कब शुरू किया गया था? यानी 1581 में अकबर के द्वारा यानी दीन इलाही धर्म शुरू किया गया था। तो इसका आंसर आपका डी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। गुलबदन बेगम कौन थी? तो इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। लेखिका था, ऑप्शन सी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर था? बाबर, अकबर या आपका जहांगीर या आपका शाहजहां? तो इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना। 49 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है यानी 49 का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जहांगीर विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 50 नंबर सवाल देखिएगा, तुझके जहांगीरी किसने लिखी थी? अब्बास खां, शरवानी या आपका गुलबदन बेगम या आपका जहांगीर या नूरजहां? तो इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा? तुझके जहांगीर किसने लिखी थी? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, यानी जहांगीर विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आशफ खां की थी, बेरम खां का था, महावता का या अब्दुल रहीम का? तो बताइएगा मुमताज महल किसकी पुत्री थी? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है तो हम लोग यानी इस क्लास को यहीं तक एंड करेंगे क्योंकि हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में जो हम लोग दूसरा क्लास को यानी कवर करेंगे। तो आपको पता होगा कि आप लोगों को जो है बिहार बोर्ड का ऑफिशियली मॉडल पेपर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पूरी तरह से लास्ट तक आपको यानी सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट,
अगर आपका माइंड में सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन आप ले रहे हैं, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव का तैयारी आपका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर फीचर में, चाहे गूगल या क्रोम में, कहीं पे आकर के भी आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड लिख दिया, उसके बाद एग्जाम स्पेस दे करके एग्जाम लिखिए, उसके बाद स्टडी लिखिए, STUDY, स्टडी लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको लिखाना है क्या, .com, यानी बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी, यानी सॉरी बोर्ड एग्जाम स्टडी .com आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ आपको दिखता होगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपका यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम स्टडी इंडियाज नंबर 1 फास्ट एंड फ्री ऑनलाइन लर्निंग, तो आपको इसी में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, राइट। तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग का टेंशन है, तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस चूज़ करना है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, उसके बाद इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखना हिस्ट्री का दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो नीचे आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का अगर देखिए 5 सेट हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, कोई सा भी सब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का जाकर के आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं लिंक में, ही सब में। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये मॉडल सेट आ गया। तो ये है आपका सब्जेक्टिव। देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, ये भी इसके बारे में दिया हुआ सब्जेक्टिव में। यानी इसी तरह का आपको सारा उदारीकरण क्या है, तो ये सारा आप आसान तरीका से उतार सकते हो। और ये सभी गैस क्वेश्चन है, VVI, सभी VVI क्वेश्चन है, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीका से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।